श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान की जब जीव पर विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुख दुखादि हमारे प्रारब्ध के अनुकूल हमें मिलता रहता है, परंतु मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति ये भगवान की कृपा का फल है। और ये कृपा कैसी है? कहते हमारे जो अज्ञात सुकृत हैं, उन अज्ञात सुकृतों के परिणाम स्वरूप भगवान कृपा करके हमें सत्संग प्रदान करते। भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवान का जब कृपा कटाक्ष होता है तो जीव के द्वारा जो अनजान में न चाह करके सुकृत होते हैं, सत्कर्म हो जाते हैं, उन सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप भगवान जीव को अवसर मिलने पर सत्संग प्रदान करते। यही भगवान की कृपा है। जैसे पाप न चाह करके भी कुछ न कुछ पाप बन जाता है, उसी प्रकार न चाह करके भी जीव के द्वारा पुण्य भी हो जाता है। ये पुण्य पाप दोनों कर्म अनादिकाल से जीव के द्वारा हो रहे हैं। तो अनजान में जो हमारे द्वारा पुण्य हो जाता है, उस पुण्य को भगवान संचित करते और उसी पुण्य के परिणाम स्वरूप भगवान जीव को अवसर आने पर सत्संग प्रदान करते। अगर बिना कारण के ही भगवान कृपा कर दें तो भगवान में भी ये विद्वान लोग, पंडित लोग दोष बता देंगे। यद्यपि कहा जाता है कि भगवान अकारण करुणा वरुणालय है, भगवान निर्हेतुक कृपा करते हैं, ये सब शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि अगर भगवान अकारण कृपा करेंगे तो फिर भगवान की जो कृपा है जब अकारण होगी तो जो पूजा पाठ भक्ति करे उस पर भी होगी और जो कुछ न करेगा उस पर भी होगी, क्योंकि अकारण है। तो कोई कारण नहीं है तो वो कृपा कहीं भी होगी। और जो भजन पूजन भक्ति करे उस पर भी कृपा, जो कुछ न किया उस पर भी कृपा भगवान की। फिर तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अंधेर नगरी है फिर तो। जो इतना तप करे, भजन करे उस पर भी कृपा, और जो कुछ नहीं किया उस पर भी कृपा, क्योंकि कृपा में कोई कारण तो है नहीं, अकारण करुणा है। बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी वेदांत में, तर्कशास्त्र में, दार्शनिकों की दृष्टि में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी? बोले भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं तो भगवान के अंदर वैषम्य और नैर्घण्य नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। वैषम्य माने विषमता, भगवान विषम है। शास्त्र कहता भगवान समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। फिर वो समप्रिय कैसे रह जाएंगे? फिर तो वैषम्यता हो जाएगी। जो भजन पूजन किया उसको भी वही फल, और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल। और दूसरा दोष नैर्घण्य हो जाएगा। नैर्घण्य माने निर्दयता। भगवान इतने निर्दयी हो गए, जिसने इतना तप किया, त्याग किया, उसको भी वही फल दिया, जिसने कुछ नहीं किया, मौज मस्ती की, उसको भी वही फल दे दिया। तो वैषम्य नैर्घण्य जैसे दोष की आपत्ति भगवान में होगी। तो फिर भगवान की अकारण करुणा क्या है? तो हमारे आचार्यों ने चिंतन किया कि जीव के द्वारा अनजान में न चाह करके भी जो सुकृत हो जाते हैं, पुण्य हो जाते हैं, भगवान उन्हीं को संचित करके, उन्हीं को कारण बना करके भगवान कृपा कर देते हैं। यही भगवान की अकारण करुणा है। जैसे एक कोई मंदिर था, उस मंदिर में एक चोर आया चोरी करने के लिए।
मंदिर में जाकर भगवान के जो पात्र थे चांदी सोने के लेकर के भागने की कोशिश की। जब भागा तो मंदिर के द्वार पर जाते जाते उसका पैर फिसल गया और गिर पड़ा। जब गिर पड़ा, मुंह के बल गिरा, तो मंदिर में विराजमान भगवान ने श्री जी से कहा, जानकी जी से कहा, देवी देखती हो कितना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने हमको किया है। अब वो तो बेचारा गिरा, लेकिन अनजान में गिरा, लेकिन गिरा इस तरह से गिरा कि जैसे साष्टांग प्रणाम हो जाए। भूतल परे लकुट की नहीं। श्री जी से भगवान ने कहा, देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसने हमको साष्टांग प्रणाम किया। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े धर्माचार्य भी साष्टांग प्रणाम करते हैं तो जमीन को देख करके कहीं कीचड़ धूल हो तो कहीं कपड़ा न खराब हो जाए तो हाथ ही होता ही कि बल टेक ओक करके काम चला लेते हैं। लेकिन ये तो मुख के बल गिरा और ऐसा साष्टांग प्रणाम किया, इसने तो पुण्य किया। तो अम्मा जी श्री जी भगवान से भी ज्यादा करुणामयी, उन्होंने कहा, महाराज इसने इतना ही पुण्य नहीं किया, इसने तो 2 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले ये आपको तो साष्टांग किया ही, और जब ये गिरा तो उधर सामने संत महात्मा भी खड़े थे, इसने आपके भक्तों को भी प्रणाम कर लिया साथ साथ, इसने 2 गुना पुण्य किया। तो भगवान क्यों पीछे रहते? भगवान ने कहा, देवी इसने इतना ही नहीं, इसने 3 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जहां पर ये गिरा, यहां पर थोड़ी देर पहले गौ माता खड़ी थी और गौ माता ने मलमूत्र का विसर्जन किया था। उस भूमि की मिट्टी में गौ का गोमूत्र और गोबर पड़ा हुआ था और मुंह के बल गिरा, इसके मुंह में गाय का मूत्र और गोबर का अंश चला गया। पंचगव्य का अंश जाने के कारण इसके पाप नष्ट हो गए, ये पवित्र हो गया, इसने 3 गुना पुण्य किया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु इतना ही नहीं, इसने 4 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जब ये गिरा तो हल्ला गुल्ला मचने लगा और उस हल्ला गुल्ला को सुनकर के कुत्ता भौंकने लगा। उसी समय एक बिल्ली एक चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज सुनकर के बिल्ली भाग गई, चूहे का प्राण बच गया। इसने एक प्राणी के प्राण की रक्षा की है, इसने 4 गुना पुण्य किया। भगवान की यही करुणा है। जीव के उद्धार के लिए भगवान कोई बहाना ढूंढ लेते हैं और उसी बहाने ठाकुर कृपा करते हैं। इसी का नाम अकारण करुणा है। भगवान कारण रहता है लेकिन वो कारण भगवान बना लेते हैं। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम। भगवान ने कहा, इसने हमारा नाम ले लिया, इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो, कारण बना लिया। तो इस प्रकार जीव के द्वारा जो अनजान में सुकृत होते हैं, पुण्य होते हैं, उन्हीं पुण्यों को भगवान संचय करके समय आने पर उन पुण्यों के फलस्वरूप भगवान करुणा करते हैं। और भगवान की करुणा का स्वरूप क्या है? बोले आपको अगर जीवन में सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की करुणा आपके ऊपर बरस रही है। यही प्रमाण है करुणा का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो संतों का संग मिलता है और जीव को सत्संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये, जेहि
द्रवीभूत होते तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भगवान की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज का सानिध्य, श्री जगन्नाथपुरी से पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे और ये जगन्नाथ जी की कथा ही है। कल हमने परसों की कथा में कहा था, महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। राम जी के प्राकट्य के समय में वाल्मीकि जी यही कहते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथ। ये जगन्नाथ प्रकट हुए अयोध्या में, और अयोध्या में प्रकट होकर जगन्नाथ ने समस्त अयोध्या वासियों को जगन्नाथ का स्वरूप बना दिया। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। और ऐसे जगन्नाथ की कथा में जगन्नाथपुरी से पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, उनका दिव्य सानिध्य आचार्यों की सन्निधि में, महापुरुषों की सन्निधि में विराजमान होकर सत्संग करना, भगवान की पावन चर्चा श्रवण करना, यह महत सौभाग्य है, सामान्य भाग्य की बात नहीं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने बाल लीला की, बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद दासन कह लीन। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया और अपने भक्तों को, अयोध्या वासियों को परम आनंद प्रदान किया। भगवान श्री रघुनंदन का बाल चरित्र बड़ा ही विस्तृत और अद्भुत है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार श्री राम कथा अयोध्या में ही सुना रहे थे। 8 दिनों तक केवल बाल चरित्र सुनाया और 9वें दिन राम जी का विवाह करा करके कथा पूर्ण कर। 8 दिन तक केवल बाल चरित्र ही सुनाए, इतने बाल चरित्र। श्री रघुनाथ जी का बाल चरित्र बड़ा अद्भुत है। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए। ठाकुर जी की इन बाल लीलाओं को देखकर सभी माताएं परमानंद का अनुभव करती। श्री दशरथ जी महाराज को भी परमानंद होता। चारों कुमार जब बड़े हुए, समय आया तो श्री गुरुदेव ने इन चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद तीनों काल संध्या वंदन और गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन, गुरु शुश्रूषा और अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन का बंधन, उसे स्वीकार करना पड़ता है। इस बंधन से स्त्री को और शूद्र को मुक्त रखा गया है। कारण आजकल तो कुछ ऐसी नास्तिक संस्थाएं हैं जो स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत कर रही हैं। घोर अधर्म। और प्रमाण क्या देते हैं? यम स्मृति का एक वचन, वह भी प्रक्षिप्त वचन कहीं से आया होगा। क्या उदाहरण देते हैं? बोले पुरा कल्पे तु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते। पुरा कल्प में नारियों का मौंजी बंधन होता था, इसलिए अब भी हम करेंगे। बोले अगर इस वाक्य को प्रमाण मानते भी हो तो वाक्य क्या कह रहा? बोले पुरा कल्पे, पिछले कल्प में ऐसा नियम रहा होगा, न तो अस्मिन कल्पे, अस्मिन कल्प के लिए वो नियम ही नहीं। परंतु ऐसी नास्तिक संस्थाएं, नास्तिक मैं इसलिए कह रहा हूं
कि वेद के एक अंश को माने और वेद के एक अंश को न माने तो वो नास्तिक ही। वेद को माने और पुराण और रामायण को न माने, बोले वो नास्तिक ही है। ऐसे आर्य समाजी, गायत्री परिवार, ये सब उसी कोटि के हैं। स्त्रियों का यज्ञोपवीत करते हैं और कहते हैं स्त्रियां यज्ञोपवीत पहन करके गायत्री मंत्र का जप करें। एक बार मैं गोरखपुर के पास कहीं कथा करने गया, बहुत पहले की बात है। एक सज्जन ने अपने घर बुलवाया, बोले महाराज हमारे यहां चरण पड़े, पधरावनी हो। तो हम लोग गए, तो उस घर की जो महिला थी वो कुछ फल फूल लेकर के जब आई तो झुक करके वो जब फल रखने लगी टेबल पर, तो हमने देखा उनके कंधे पर जनेऊ लटका हुआ था। हमने कहा ये क्या? बोले महाराज हमारा जनेऊ हुआ। ये पाखंड। यज्ञोपवीत संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए, वो भी पुरुषों के लिए। क्योंकि यज्ञोपवीत के बड़े नियम हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, वो परमम पवित्र है। और यज्ञोपवीत होने के बाद 3 दिन व्यक्ति अगर संध्या न करे तो वो ब्रात्य हो जाता, पतित हो जाता। अगर स्त्री का यज्ञोपवीत कोई करे और स्त्री तो 4 दिन रजस्वला रहेगी तो 4 दिन संध्या कैसे करेगी? फिर तो यज्ञोपवीत का कौन सा नियम पालन हुआ? और स्त्री केवल रजस्वला ही नहीं होगी, समय आने पर वो संतान को जन्म देगी, पुत्र होगा। 10 दिन तक वो प्रसूतिकागार में पड़ी रहेगी अशुद्धावस्था में। 1 दिन भी संध्या वंदनादि कर्म उसके द्वारा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। और इसके बाद भी वह स्त्री अपने बच्चे को गोद में रख करके दूध पिलाएगी, उसी गोद में उसका बच्चा मलमूत्र भी त्यागेगा। और यज्ञोपवीत तो वक्षस्थल पर से ही होकर के जाता है। बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? उस बच्चे का गला उसी जनेऊ में फंस जाए, उसी में हाथ पैर फंसा ले बच्चा, वो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? बच्चा उसके गोद में बैठे बैठे मलमूत्र का त्याग करेगा तो यज्ञोपवीत भी उसी मलमूत्र में जो है सिक्त हो जाएगा। तो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम कहां से रहेगा? इन सब कारणों पर विचार करने के बाद वेद भगवान ने ये विधान रचा है और ये अनादि विधान है। स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के पुरुषों के लिए, और वो भी समय से हो। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार अधिकतम 15 वर्ष की अवस्था तक हो जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण का बालक 15 वर्ष से ज्यादा हो गया, 16वें वर्ष में उसका प्रवेश हो गया, तो उस ब्राह्मण के बच्चे का भी यज्ञोपवीत करो, उसका कोई फल नहीं है। वो पतित हो गया, उसका कालातिक्रमण हो गया, वो ब्रात्य हो गया। अब उसके यज्ञोपवीत का कोई मूल्य नहीं रहा, न उसे वेद पढ़ने का अधिकार रहा। और ऐसे ब्रात्य को जो कन्यादान करे उस पिता को भी पाप लगता है। इसलिए ब्रात्य को कन्यादान नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय, बोले क्षत्रिय के लिए नियम है कि 20 वर्ष के पहले उसका यज्ञोपवीत हो जाए। अगर 20 वर्ष का क्षत्रिय बालक हो गया, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, तो वह भी ब्रात्य हो जाता है। वो अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत हो जाता, उसे कोई भी धर्म का अधिकार नहीं रह जाता। और यही स्थिति वैश्य की है। 24 वर्ष की अवस्था तक अगर वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो वह वैश्य भी द्विज धर्म से वंचित हो जाता, उसके लिए द्विज धर्म नहीं रह जाता। इसलिए समय से यज्ञोपवीत संस्कार करके वेदादि शास्त्रों का अध्ययन और धर्म का पालन ये शास्त्र कहता है। भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का समय पर यज्ञोपवीत संस्कार किया। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और फिर चारों कुमार गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर वेद का अध्ययन करना यही धर्म है। यज्ञोपवीत संस्कार का नाम उपनयन संस्कार है। उपनयन, उप माने समीप में,
और नयन माने ले जाने वाला। गुरु के समीप में, वेदों के समीप में जो संस्कार ले जाए उसका नाम उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर गुरु की शुश्रूषा करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वेद का अध्ययन करना और अपने स्वधर्म को समझना, जानना, यही यज्ञोपवीत संस्कार का प्रयोजन है। और तब उसे धर्म कर्म का अधिकार प्राप्त होता है। चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और चारों कुमार गुरुकुल में पढ़ने गए। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। ये भी शब्द भगवान के लिए उचित नहीं है कि भगवान ने अल्पकाल में विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं भगवान ने विद्याओं को नहीं प्राप्त किया, विद्याएं भगवान को प्राप्त हो गई। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्याएं स्वयं आकर के राम जी को प्राप्त हुई। राम जी ने विद्या पाई नहीं, विद्या आई। अगर पाई भी कह देते तो चौपाई तो बन जाती, तुक बैठ जाता। अल्पकाल विद्या सब पाई, लेकिन नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही समस्त विद्याएं स्वयं उपस्थित हो गईं भगवान के सम्मुख। और भगवान तो समस्त विद्याओं के आधार हैं। आधारम सर्व विद्यानाम, समस्त विद्याओं के आधार भगवान ही हैं। वो समस्त विद्याएं स्वतः भगवान को प्राप्त हो गईं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चारों वेद जिनका श्वास है, ये चारों वेद जिनके श्वास भूत हैं, वे भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। ये क्या है? बोले ये भगवान का कौतुक है, ये भगवान की लीला है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि यस्य निःश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। यस्य निःश्वसितमेतद यदृग्वेदो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जिन परमात्मा का श्वास है। जैसे हम आप सांस लेते हैं तो नाक से वायु निकलती है, वायु भीतर जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। सांस लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे चल रहे हो, सांस अपना चलती रहती। उसी प्रकार चारों वेद परमात्मा के श्वास भूत हैं। परमात्मा का जो निश्वास है वही चारों वेद है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरुकुल में जाकर के भगवान ने अध्ययन किया और अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके गुरुकुल से लौटे। समावर्तन संस्कार हुआ। गुरुकुल में जब बालक वेद पढ़ने जाता है तो पहले उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद फिर वेदारंभ संस्कार होता है। तुरंत जाते ही उसको वेद नहीं पढ़ाया जाता है, कोई सुंदर मुहूर्त देख करके तब वेदारंभ होता है। और वेदारंभ के बाद जब वेद का अध्ययन पूरा हो गया तब समावर्तन संस्कार होता है। और समावर्तन संस्कार में उस बालक को वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र जल से स्नान कराते हैं गुरुजन। और जब गुरु जी के द्वारा स्नान करा करके उसकी विद्या को पूर्ण किया जाता है तब वो लौट करके अपने घर आता है।
गुरु जब उसे स्नान करा देते हैं तो वो स्नातक हो जाता है। यह स्नातक शब्द वहीं से आया है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया, स्नातक की डिग्री मिल गई। बोले ये स्नातक की डिग्री कब मिलेगी? बोले जब वो स्नान कर लेगा। कौन सा स्नान? बोले विद्या अध्ययन के पश्चात गुरु के द्वारा उसे स्नान कराया जाएगा। 8 कलश में जल रखकर वैदिक मंत्रों के द्वारा उसे जब स्नान करा करके गुरु विदा करते हैं गुरुकुल से, उपदेश, अंतिम उपदेश दे करके, तो यह संस्कार जो है इसका नाम समावर्तन संस्कार है। और समावर्तन संस्कार के बाद वो स्नातक हो जाता है। भगवान का भी समावर्तन संस्कार हुआ चारों कुमारों का, और गुरुकुल से पढ़ करके पिता के घर में आ गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः। चारों भाई संपूर्ण वेद के ज्ञाता हो गए। सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः, और चारों भाई लोकहित में लग गए। कितनी अद्भुत बात है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? बोले लोकहित। लोग पढ़ने के बाद अपना हित सोचने लगते हैं, हम अपना कल्याण अब कैसे करें, पढ़ लिए अब इससे हम अपना काम कैसे सब बनाएं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चारों भाइयों ने वेदादि अध्ययन करने के बाद लोकहित का कार्य प्रारंभ किया। सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। चारों कुमारों के अंदर सारे गुण समुदित हो गए, प्रकट हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए चारों कुमार। अब गुरुकुल से आने के बाद चारों कुमार अयोध्या में रहकर पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। सब काम धीरे धीरे संभाल लिया चारों भाइयों ने। व्यवहार, प्रजा का दुख, प्रजा की फरियाद, प्रजा की पुकार, अयोध्या राज्य की व्यवस्था, इन समस्त कार्यों में चारों भाई संलग्न हो गए और पिता के कार्य में लगकर प्रजा को सुख देने लगे। इन चारों भाइयों के इस कार्य को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते और चारों भाई अपने क्षत्रिय धर्म का बड़ी ही निष्ठा से पालन करते। क्षत्रियों का जो धर्म है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो फिर उसके लिए जो क्षत्रियों का धर्म है उस धर्म का उसे पालन करना चाहिए। वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो उसके बाद वो अपने वैश्य धर्म का पालन करे। और अपने अपने धर्म की जो निष्ठा है यही सनातन धर्म है। आज चारों तरफ ये हल्ला मचाया जाता है, जात पात की करो विदाई, वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज के लिए कलंक है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल अपने अपने धर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त वैदिक आर्षवांगमय एक मत से इस बात का उद्घोष करते हैं कि अपने अपने वर्ण के अनुकूल व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और गीता में तो भगवान ने इस बात को एक बार नहीं अनेक बार कहा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। भगवान ने कहा अर्जुन अपने धर्म को देख करके तुम डरो मत, अपने धर्म का तुम पालन करो। तुम क्षत्रिय हो,
और तुम्हारा ये धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम इस युद्ध से डरो मत, इस युद्ध को तुम लड़ो, यही तुम्हारे लिए धर्म है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवान कहते हैं अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति मेरी आराधना करके, अपने स्वधर्म के द्वारा मेरी आराधना करके जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो सर्वत्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त संस्कृत वांग्मय में, आर्ष ग्रंथों में वर्णाश्रम धर्म को ही परम धर्म कहा है और यही सनातन धर्म है। भगवान श्री राम ने भी अपने वर्णाश्रम धर्म का, स्वधर्म का बड़ी ही निष्ठा से पालन किया। और कथा में तो मैंने निवेदन किया कि राजा बनने के बाद अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का ही उपदेश किया है। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति, चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में लगाया और प्रवृत्त किया, और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए लोग सुख और शांति और समृद्धि को प्राप्त करते। तो राम जी भी अपने स्वधर्म का पालन करते। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, शस्त्र चलाना, प्रजा का पालन करना, यज्ञ यागादि कर्म करना, मृगया करना। राम जी इन सारे धर्मों का पालन करते। भगवान मृगया करने जाते हैं। भगवान की मृगया का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। मृगया माने शिकार, भगवान शिकार करने के लिए जाते हैं। क्षत्रियों का ये धर्म है, तो राम जी भी इस धर्म का पालन करते और घोड़े पर बैठकर धनुष बाण लेकर सखाओं के साथ भगवान मृगया करने के लिए जब जंगल में जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे जाते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, मृगया करने के लिए रघुनंदन जब घोड़े पर बैठ करके जाते तो अथैनम पिष्ठतो भेति स धनु परिपालयन, पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी धनुष बाण लेकर के जाते। लेकिन लक्ष्मण जी किस लिए जाते? बोले राम जी तो अपने मृगया के लिए जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी भगवान की सेवा के लिए भगवान के पीछे पीछे जाते। यदा ही है मारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनु परिपालय, और जंगल में जाकर भगवान शास्त्र सम्मत मृगया करते। ये भी बड़ा गंभीर विषय है। लोग कहते हैं महाराज राम जी मृगया करते थे, जीव हत्या करते थे। ये लिखा है रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा। बंधु सखा संग ले बुलाई, बलि मृगया नित्य खेलन जाई। बंधु सखा संग ले बुलाई, बलि मृगया नित्य खेलन जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिलिपहि दिखावहि आनी। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिलिपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। बंधु सखा संग ले बुलाई, बलि मृगया नित खेलहि जाई। बन मृगया नित खेलहि जाई। बन मृगया नित खेलहि जाई। भगवान मृगया करने जाते, और जिस मृग को राम जी मारते वो मृग भगवान के बाण से मृत्यु को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अब धर्म की दृष्टि से विचार करो
सामान्य दृष्टि से विचार करो तो लगता है कि ये तो बड़ा भारी पाप है, राम जी ने उन जीवों को मार डाला। क्यों मारा? किसी जीव की हत्या। बोले धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी परिभाषा शास्त्र तय करता है। हमारी आपकी बुद्धि धर्म अधर्म की परिभाषा नहीं तय करती। हमको समझ में आए कि ये धर्म है तो धर्म है, हमको समझ में आए कि ये अधर्म है तो अधर्म है। बोले ये परिभाषा धर्म अधर्म की नहीं। पाप और पुण्य को हमने जाना कैसे? बोले पाप पुण्य को हमने शास्त्र के द्वारा जाना। शास्त्र ने ही तो कहा कि पाप और पुण्य है, पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। ये किसने बताया? हमको आपको शास्त्र ने बताया। तो वही शास्त्र यह भी तय करता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप पुण्य की परिभाषा शास्त्र के द्वारा तय होती है, और शास्त्र जो कहे वही पुण्य है, और शास्त्र जिसको पाप कहे वो पाप है। वहां हमारी बुद्धि, हमारा तर्क लागू नहीं होता, और आप तर्क से उसे समझ भी नहीं सकते। श्रद्धा भाव से शास्त्र की आज्ञा मान लेने में ही भलाई है। आप कहो कोई भी प्राणी मर जाए तो उसका हड्डी जो है अपवित्र होता है। किसी व्यक्ति के मरे हुए व्यक्ति की हड्डी, मरे हुए पशु की हड्डी अगर छू जाए तो व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है। और शंख क्या है? बोले शंख भी तो हड्डी है, अस्थि है। लेकिन वो कितना पवित्र है? बोले उस शंख के अंदर जल रख करके भगवान के ऊपर घुमा करके किसी के ऊपर फेंक दिया जाए तो ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। भ्रामयन केशवोपरि अंग लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्या व्यपोहति। शंखबारी, और उस शंख को मुख में लगा करके बजाते हैं। अब कैसे तर्क करोगे? हड्डी तो हड्डी, जब सब हड्डी बराबर तो ये भी हड्डी। वो पवित्र क्यों? बोले शास्त्र ने कहा इसलिए पवित्र। तर्क कुछ नहीं चलेगा वहां। किसी भी मरे हुए पशु का चमड़ा, उसका शरीर का कोई भी अंश अपवित्र होता है, परंतु मृग का चर्म बोले परम पवित्र होता है। मृग के चर्म पर बैठ करके महात्मा लोग भजन करते। चमड़ा तो भी है, मृग के मर जाने के बाद ही वो चमड़ा निकला, लेकिन वो पवित्र है। उस पर बैठ करके संध्या वंदन पूजा पाठ किया जाता। और तो और जो ब्रह्मचारी होता है, वेद अध्ययन करता है, उसका उत्तरीय वस्त्र मृगचर्म ही होता है। ऐणेयम उत्तरीयम, यही सूत्र है। इसीलिए वो जनेऊ में थोड़ा सा बांध दिया जाता है। संध्या वंदन करना होगा तो बिना उत्तरीय के कैसे करे? तो मृगचर्म का एक टुकड़ा उसके यज्ञोपवीत में बांध दिया जाता है। वो परम पवित्र। किसी भी जीव का मलमूत्र अपवित्र है, लेकिन गाय का मलमूत्र इतना पवित्र है कि उसे पी लिया जाए तो पाप नष्ट हो जाता है। क्यों? शास्त्र ने कहा इसलिए। बस वहां तर्क आपका, आपकी बुद्धि और आपका तर्क वहां लागू नहीं होगा। शास्त्र ने धर्म का जो निर्णय किया है वही धर्म है। शास्त्र ने जिसे अधर्म कहा वो अधर्म है। शास्त्र ने यह निर्णय किया कि क्षत्रियों के लिए मृगया धर्म है, इसलिए क्षत्रियों के लिए वो धर्म है, और क्षत्रियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा की जाने वाली वो मृगया अधर्म नहीं है। अपितु वो मृगया क्षत्रिय न करे, राजा न करे तो राजा को अधर्म लगेगा, अपने धर्म के त्यागने का दोष लगेगा। इस कारण से राम जी मृगया करने जाते। पावन मृग मारहि जिए जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। और राम जी के इस चरित्र को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते। जब समय मिलता तो राम जी अपने भाइयों के साथ बैठकर, सखाओं के साथ बैठकर शास्त्र की चर्चा करते। सखा और भाई कोई शंका करते, कुछ पूछते तो राम जी शास्त्र सम्मत उसका उत्तर देते। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, आप कहें अनुजहि समझाए।
वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहें अनुजय समझाई, आप कहें अनुजय समझाई। यही विधि सुखी होई पुर लोगा, यही विधि सुखी होई पुर लोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता भी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित हर सही मन राजा। व्यापक अकल अलीन अजय, निर्गुण नाम न रूप। व्यापक अकल अनी है अजय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। करत चरित्र अनूप, करत चरित्र अनूप। भगवान सखाओं के साथ भोजन करते, अनुज सखा संग भोजन करे। मातु पिता आज्ञा अनुसरे, आयसु मांग करहि पुर काजा। पिताजी से अनुमति लेकर के नगर का सारा कार्य, राज्य का सारा कार्य राम जी करते। इस चरित्र को देखकर महाराज दशरथ और माताएं बहुत प्रसन्न होती। चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का ऐसा प्रेम कि लक्ष्मण जी के बिना भगवान को निद्रा भी नहीं आती। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मण जी अगर पास में न हो तो राम जी को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। और केवल नींद ही नहीं, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। सुंदर सुस्वादु भोजन व्यंजन माताएं परोस करके रख दें, अगर लक्ष्मण साथ में नहीं है तो राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा प्रेम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये लक्ष्मण जी जो है ना, ये राम जी के दूसरे प्राण हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के बाहरी प्राण हैं। बहि प्राण इवापरः। बाहरी प्राण का मतलब एक प्राण अपने अंदर हो और एक प्राण सामने खड़ा हो। प्राण का मतलब अत्यंत प्रिय। इसीलिए आज भी हम लोग जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं तो कहते हैं ये तो हमारे प्राण हैं, ये हमारी जान है। यही नहीं कहते हैं, जान और प्राण यही तो कहते हैं। तो जो अत्यंत प्रिय हो, प्राण के समान प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को प्राण के समान प्रिय है। प्राण से ज्यादा दुनिया में कुछ प्रिय नहीं होता। एक बात जान लो, प्राण से ज्यादा कुछ नहीं प्रिय होता। सारी वस्तुएं प्रिय हैं, लेकिन जब प्राण पर आ जाए तब व्यक्ति कहता नहीं हम प्राण को बचाएंगे, बाकी सब जाए कोई बात नहीं। प्राण अत्यंत प्रिय होता। तो माने भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय अगर कोई है तो श्री लक्ष्मण जी महाराज। बहि प्राण इवापरः, दूसरे प्राण हैं। और ये लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में जो अनुराग है ये बचपन से ही है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी का अनुराग। लक्ष्मण जी ने जान लिया कि मेरा हित तो इनके चरणों में है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य हैं, रामानुज हैं।
और जीवाचार्य रामानुज ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरा हित तो ठाकुर जी के चरणों में है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। तो आचार्य के बताए हुए मार्ग पर ही जीव को चलना चाहिए। तो जब हमारे आचार्य इस बात को मानते हैं तो हमें भी इसी बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा वास्तविक हित राम जी के चरणों में ही है, अन्यत्र नहीं। राम जी के चरणों में ही जीव का हित है। परस्पर चारों भाइयों के प्रेम का वर्णन किया। अब चारों कुमार जब बड़े हो गए तो श्री दशरथ जी महाराज को इस बात की चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। बोले महाराज, बेटे के ब्याह की चिंता, बेटी के ब्याह की चिंता तो हमने सुनी है। लोग कहते महाराज बेटी के ब्याह की चिंता होती है, बेटे के ब्याह की क्या चिंता, बेटे का ब्याह तो होएगा ही होएगा, कोई न कोई आएगा। और ऐसे बेटे जो इतने योग्य हों, इतने सुंदर हों और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हों, उनके ब्याह की चिंता, वो भी पिता को, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन दशरथ जी को चिंता हुई, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। क्यों? बोले मेरे पुत्र जितने योग्य हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, इनके अनुरूप अगर इनको भार्या प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी को चिंता हुई। और कितनी चिंता हुई? बोले थोड़ी चिंता नहीं महाराज, ये चिंता राष्ट्रीय स्तर की चिंता हो गई महाराज। और इस विषय पर श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी कैबिनेट बुलाई, पूरा मंत्रिमंडल बैठा। जैसे आज राष्ट्र में कोई समस्या आ जाए तो कैबिनेट बैठती है, विचार होता है भाई क्या किया जाए। तो दशरथ जी ने भी अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, सभा बुलाई, और उस सभा में इस बात को दशरथ जी ने रखा कि भाई आप लोग विचार करो मेरे बेटों का विवाह कैसे हो। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति, अपने पुत्रों के विवाह के लिए चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः, अपने आचार्यों को वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, कश्यप, कात्यायन, इन सभी महर्षियों को बुलाया। दशरथ जी महाराज के 8 मंत्री धृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, ये 8 मंत्री बैठे, ये सभी ऋषि मुनि बैठे और दरबार में इस विषय पर विचार चला। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति, और ये विचार जो चला, तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महायशः, मंत्रियों के मध्य में इस बात की जब चर्चा हो रही थी, उसी समय श्री विश्वामित्र जी महाराज का अयोध्या आगमन हुआ। भीतर चर्चा चल रही थी सभा में, इसी विषय पर बहस हो रही थी, सभी सभासद अपनी अपनी बात, अपना अपना पक्ष रख रहे थे। उसी समय विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन हुआ। ये विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में विराज थे, गंगा के तट पर, और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते थे। लेकिन इनका यज्ञ पूरा नहीं होता था, असुर आकर के यज्ञ में विघ्न कर देते थे। विश्वामित्र जी उन असुरों को अपनी शक्ति के द्वारा नष्ट करने का सामर्थ्य तो रखते थे, परंतु उन्हें नष्ट नहीं कर पाते। कारण, यज्ञ और तपस्या तभी सफल होती है जब व्यक्ति काम क्रोधादिक विकारों से बच जाए।
आप यज्ञ करो और किसी के ऊपर क्रोध करो तो आपके यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा। ये विश्वामित्र जी ने अनुभव किया है। जब जब वो तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने चलते तब तक कोई कारण बन जाता, कभी काम कभी क्रोध, किसी न किसी कारण से उनकी तपस्या नष्ट हो जाती थी। एक दो बार नहीं, कई बार विश्वामित्र जी के साथ जीवन में ऐसा हुआ। एक बार तपस्या करने लगे ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए, तो मेनका आ गई। मेनका के चक्कर में, काम के चक्कर में तपस्या नष्ट हो गई। फिर गए तपस्या करने लगे, बोले अब हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। जब सिद्धि प्राप्त करने का समय आया तब तक राजा त्रिशंकु पहुंच गया। राजा त्रिशंकु ने कहा हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। हमारे गुरुजी श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मना कर दिया यज्ञ कराने से, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ करो। विश्वामित्र जी ने कहा हां करेंगे, वचन दे दिया। अब विश्वामित्र जी यज्ञ कैसे करें? वो तो क्षत्रिय हैं, आचार्य तो ब्राह्मण हो गया। राजा थे विश्वामित्र जी, उस समय ब्रह्मत्व की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी। तो विचार करने लगे यज्ञ हमसे कैसे होगा। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास अपने सेवकों को भेजा, शिष्यों को, बोले जाओ और वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं महोदयादि, उनको ले आओ। वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे उनका नाम महोदय था। तो उनको लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कौन, पहले तो ये बताओ जजमान कौन है और आचार्य कौन है, तब हम चलेंगे यज्ञ में। सबने कहा विश्वामित्र जी आचार्य हैं और त्रिशंकु जो है वो जजमान है। उन महोदयों ने कहा कि जिस यज्ञ का आचार्य क्षत्रियो याजको यस्य, जिस यज्ञ का याजक क्षत्रिय हो और जजमान चांडाल हो, ऐसे यज्ञ में हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के उनको शाप दे करके नष्ट कर दिया, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को। तो क्रोध किया तो फिर सारी तपस्या नष्ट हो गई। फिर सावधान हुए, फिर गए तप किया। इस प्रकार अनेक बार काम क्रोध के कारण विश्वामित्र जी की तपस्या नष्ट होती रही। इसलिए विश्वामित्र जी सावधान हैं, अब कुछ भी हो जाए हम न क्रोध करेंगे न किसी को दंड देंगे, तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। इस कारण से जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते, राक्षस असुर आकर के उनके यज्ञ को बिगाड़ देते और विश्वामित्र जी उनको शाप नहीं दे पाते, क्योंकि क्रोध करेंगे तो तपस्या नष्ट हो जाएगी। तब विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, इन असुरों का संहार करने के लिए भगवान का अयोध्या में अवतार हो चुका है और अवतार लेकर के प्रभु 12 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक मैंने दर्शन नहीं किया। चलो इस बहाने भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं और राम लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, उनके द्वारा इन असुरों का संहार हो, तब हमारा यज्ञ पूर्ण होगा। ये चिंता विश्वामित्र जी को हुई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। उधर विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि इन असुरों का संहार कैसे होगा, और इधर अयोध्या में दशरथ जी को चिंता हो रही, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। चिंता दोनों तरफ थी। वहां तो असुरों के संहार की चिंता, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, और यहां पर बोले चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। यहां दशरथ जी चिंता कर रहे थे, मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा। विश्वामित्र जी ने सोचा इस बहाने भी मैं अयोध्या चलूं और चल करके राम जी का दर्शन करूं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा,
प्रभु अवतरे हरण मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। एहू बिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। एहू बिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। सो प्रभु में देखब भरी नैना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। विश्वामित्र जी चल पड़े, बोले अब चलते हैं, राम जी को लेकर के आते हैं, तब हमारा यज्ञ पूरा हो। जब किसी का यज्ञ हो और यज्ञ पूरा नहीं होता, यज्ञ में कोई कमी रहती है, तो व्यक्ति दूसरे से सहयोग लेता है कि किसी का सहयोग मिल जाए तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। और सहयोग को क्या कहते हैं? बोले चंदा कहते हैं। आजकल भी लोग यज्ञ करते हैं तो सबसे चंदा मांगते हैं, बोले आप भी चंदा दीजिए, आप भी सहयोग करिए। तो विश्वामित्र जी भी यज्ञ कर रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने सोचा सब लोग यज्ञ के लिए चंदा मांगते हैं, हम तो अयोध्या चल करके राजा दशरथ से रामचंद्र को ही चंदा के रूप में मांग करके ले आए। रामचंद्र ही मुझे चंदा के रूप में मिल जाए तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। और विश्वामित्र जी चल पड़े और अयोध्या पहुंच गए। गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति बड़ी अद्भुत। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या पहुंचने में विश्वामित्र जी को देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार। ये विश्वामित्र जी अभी तक राम जी का दर्शन करने नहीं आए। राम जी प्रकट हुए 12 वर्ष के हो गए, बाल लीला भी की, गुरुकुल से पढ़ करके भी आ गए। स्वर्ग से देवता आकर के राम जी का दर्शन करके चले गए। नारद जी कितनी बार आए, दर्शन करके चले गए। कैलाश से भगवान शंकर आकर के दर्शन करके जाते हैं। लेकिन इसी धरती पर अयोध्या से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर में गंगा के तट पर विराजमान विश्वामित्र जी अभी तक राम जी का दर्शन करने नहीं आ पाए। बोले कहां लिखा है कि उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किया? बोले स्वयं विश्वामित्र जी कह रहे हैं, एहू मिस देखूं पद जाई, इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ। एहू मिस देखूं पद जाई, और करी विनती आनो दो भाई। और जब चले तो अयोध्या जाने में देर नहीं लगी महाराज। बहुविध करत मनोरथ, जाति लाग नहीं पार। बहुविध करत मनोरथ, जाति लाग नहीं पार। करि मज्जन सरयू जल, गयो भूप दरबार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। हाँ गए भूप दरबार, हाँ गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी आए, सरयू में स्नान किया और श्री दशरथ जी महाराज के महल में पहुंचे। प्रतिहारी से कहा कि जाकर के सूचना दे दो विश्वामित्र आए हुए। सेवक ने जाकर के बताया, उस समय राजभवन में राम जी के विवाह की चर्चा चल रही थी। सभी सभासद बैठे थे, इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। जब दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, वो सभा वहीं स्थगित कर दी गई और विश्वामित्र जी महाराज अपने परिकरों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा ज्ञानी, निज आसन बैठा ज्ञानी।
चरण पखार की अति पूजा, चरण पखार की अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा। दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर, मुनियों को लेकर विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। जाकर के प्रणाम किया, दंडवत किया। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आने। ला करके अपने ही आसन पर, अपने सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया। अपने सिंहासन पर बैठा दिया। दूसरा आसन लगा देते उनके लिए बढ़िया। अपने आसन पर ही दशरथ जी ने बैठाया विश्वामित्र। क्यों? दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने ही आसन पर बैठा। दशरथ जी ने सोचा ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार अयोध्या आए थे और यहां के राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया था, सब संकल्प करा लिया था महाराज। वही विश्वामित्र जी। काशी के शमशान घाट पर शव के कर असूल करने में के लिए हरिश्चंद्र को मजबूर कर दिया। ये वही विश्वामित्र जी। और अगर इनके मन के अनुकूल नहीं हुआ तो ये शाप दे देंगे। और एक ब्रह्मर्षि के शाप से अगर कोई बचा सकता है तो ब्राह्मण ही बचा सकता है। ब्राह्मण के कोप से ब्राह्मण ही रक्षा कर सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को आगे करके, उन ब्राह्मणों को लेकर के दशरथ जी महाराज चले। अगर कुछ गड़बड़ भी होगा तो ये संभालेंगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। विप्र समाज को आगे। अब जब पहुंचे, दंडवत किया। करी दंडवत मुनि ही सन्मान। महात्मा और संतों को क्या सम्मान चाहिए? आप बहुत बड़ा उनको सम्मान पत्र दो, उसका कोई मूल्य नहीं होता। बड़ी बड़ी मालाएं पहनाओ, बड़ा बड़ा अभिनंदन करो, बोले इसका मूल्य नहीं है। आपके अंदर अगर विनम्रता है और उस विनम्रता से आपने उनके चरणों में प्रणाम कर लिया, इतने मात्र से संत प्रसन्न हो जाते। और क्या चाहिए? दशरथ जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और विश्वामित्र जी प्रसन्न हो। करी दंडवत मुनि ही सम्मान। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं। सम्मान पत्र देने से सम्मान नहीं होता। बड़े बड़े सम्मान पत्र दो, बड़े बड़े पुरस्कार दो, बोले वो सब व्यर्थ है। सबसे बड़ा सम्मान विनम्रता पूर्वक प्रणाम ही। सम्मान करके, प्रणाम करके विश्वामित्र जी को लेकर के दशरथ जी आए, अपने आसन पर ही बैठा दिया। अपने आसन पर क्यों बैठाया? बोले पिछली बार आए थे तो इन्होंने अयोध्या का राज्य ले लिया था, तो इस बार भी आए हैं तो कहीं अयोध्या के राज्य की इनके मन में इच्छा हो तो इसके पहले ही मैं इनको अपने सिंहासन पर बैठा दूं। ले बैठो महाराज, आप ही कहा। निज आसन बैठारे ने आनी, चरण पखार कीन अति पूजा। विश्वामित्र जी के चरणों को धोया दशरथ जी महाराज। घर में संत पधारे, कोई मुनि महात्मा आए, आचार्य आए, तो उनकी सेवा की विधि क्या है? बोले यही विधि है। पहले तो स्वयं दौड़ करके उनका स्वागत करो। सुन लिया कि आ रहे हैं तो अपने घर में बैठे हो, ठीक है आ रहे हैं तो आएंगे ही, और बहुत बड़ा अपराध हो जाए। सुन लिया कि वो आ रहे हैं तो स्वयं आगे बढ़ करके जाओ, और जितना आगे बढ़ पाओ आगे जा करके उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। उत्तम आसन पर विराजमान करो, फिर उनका चरण धो, क्योंकि संतों के चरणों में, ऋषि मुनियों के, महात्माओं के चरणों में ही सारे तीर्थ निवास करते। इसीलिए संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थम करोति तीर्थंकरः। संत जहां जाते हैं उनके चरण पड़ने से वो तीर्थ हो जाते। ये जितने तीर्थ हैं ना भारतवर्ष में, ये तीर्थ इसलिए हैं कि वहां संत लोग रहते हैं और संत जाते हैं। सब संत तीर्थ में जाना बंद कर दें, तीर्थ छोड़ करके चले जाएं, एक भी तीर्थ नहीं रहेगा।
ये पक्की बात। ये तीर्थ संतों के कारण तीर्थ है। अभी प्रयाग का कुंभ आने वाला है। कुंभ में सबसे पहले संत महात्मा ही पर्व पर स्नान करते हैं, जिसको शाही स्नान कहा जाता है। संत महात्मा पहले स्नान क्यों करते हैं? बोले संत महात्मा इसलिए पहले स्नान करते हैं कि श्रीमद् भागवत में गंगा जी ने कहा है, जब गंगा जी के अवतरण की चर्चा कथा आई भागवत में, तो वहां चर्चा है कि गंगा जी ने कहा, मैं सारे पापियों का पाप तो धुलूंगी, लेकिन उस पाप के बोझ से मैं बोझिल हो जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, गंगे, संत महात्मा जब आकर के गंगा में स्नान कर लेंगे तो उन संत महात्माओं के स्नान करने से तुम्हारे अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि अनंत अनंत पापी जीव आकर के स्नान करते रहेंगे, उनका पाप धुलता रहेगा और तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। इसीलिए कुंभ के अवसर पर इतने लोग स्नान करेंगे, इसलिए पहले संत स्नान कर लेते हैं, जिससे गंगा के अंदर वो सामर्थ्य रहे कि वो उन पापियों का उद्धार कर सके। ये केवल नाटक नहीं है, उसके पीछे सब कारण है। ये केवल प्रदर्शन नहीं है, उसके पीछे बड़े बड़े कारण हैं। तो संतों का चरण जहां पड़े वही तीर्थ है। संतों के चरणों में ही तीर्थ का निवास है। फिर तो दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का चरण धोया। चरण पखार कीन अति पूजा, पूजन किया और फिर भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा। और जब भोजन करके विश्वामित्र जी महाराज तृप्त हो गए, तब दशरथ जी महाराज ने अपने चारों कुमारों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी। पूजन करने के बाद, भोजन कराने के बाद, तब चारों कुमारों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पहले प्रणाम नहीं कराया, नहीं तो विश्वामित्र जी आए उसी समय चारों कुमारों को बुलाते और कहते बेटा प्रणाम करो, और विश्वामित्र जी से कहते गुरु जी हमारे छोरों को आशीर्वाद दो। नहीं, कोई महात्मा संत आवे तो पहले उनको बैठने के लिए आसन दो, सम्मान करो, आरती उतारो, पूजन करो, फिर कुछ खिलाओ पिलाओ। जब उनका मन प्रसन्न हो जाए तब आशीर्वाद मांगो, तब आशीर्वाद मिलो। न खिलाया न पिलाया, न कोई स्वागत न सत्कार, केवल आशीर्वाद दो। फोकट में आशीर्वाद थोड़ी मिलता है, फोकट में आशीर्वाद नहीं मिलता महाराज। एक महात्मा कहते थे कोई संत आवे तो उनके कैसे सेवा करनी चाहिए, तरीका क्या है? बोले इतनी बड़ी बात अगर नहीं समझ में आवे तो 4 शब्दों में समझ लो। बोले क्या? कोई महात्मा आवे तो सबसे पहले उनको आसन दो बैठने के लिए, आसन के बाद बोले फिर बासन दो, बर्तन भाड़ा कपड़े लत्ते सब व्यवस्था करो, बनाएंगे खाएंगे, कुछ चेते होते भंडारा। आसन और आसन के बाद बासन, और बासन के साथ साथ राशन। राशन लाओ, घी माल ताल छने घुटे। आसन बासन राशन,
और जब राशन मिल जाए तब उनका भाषण सुनो, तब वो भाषण भी देंगे, प्रवचन भी करेंगे, कथा भी सुनाए। ना आसन दिया, न बासन दिया, न राशन दिया, केवल भाषण दो महाराज, कथा सुना दो, आशीर्वाद दे दो। कहां से दे दें भाई? पहले तो इतनी सेवा करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने ऐसी ही सेवा की। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। तब बोले पुनि चरणन मेले सुतचारी, तब चारों पुत्रों को बुलाया और प्रणाम कराया। फिर तो विश्वामित्र जी का हृदय गदगद हो गया। राम देख मुनि देह बिसारी, राम जी को देख करके विश्वामित्र जी तो सुध बुध भूल गए। अपलक नेत्रों से राम जी के स्वरूप को निहारने लगे, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता। और बहुत देर तक निहारते रहे विश्वामित्र। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप जो आज्ञा करें, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभासत। दशरथ जी महाराज के प्रेममय और शिष्टाचार से युक्त, विनम्रता से युक्त, श्रद्धा से युक्त वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभासत। अब विश्वामित्र जी बोलने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मेरे आने का प्रयोजन है, मैं कुछ प्रयोजन से आया हूं। और हे राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की बड़ी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? विश्वामित्र जी कहते हैं, सदृशम राज शार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन इस धरती पर आपके समान कोई राजा नहीं। सदृशम तव राज शार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। इस धरती पर आपके समान कोई राजा नहीं। क्यों? तो दो कारण बताया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने कहा, महावंश प्रसूतस्य। पहला कारण यह है कि ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। ये साधारण वंश नहीं, रघुवंश, सूर्यवंश, ऐसे पवित्र कुल में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हो। महावंश प्रसूतस्य। और दूसरी विशेषता बोले वसिष्ठ व्यपदेशिनः। वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी महर्षि आपके गुरु हैं, ये आपकी दूसरी विशेषता। किसी व्यक्ति की महानता उसके दो कारणों से होती। उसका वंश, उसका पितृकुल कितना महान है, कितना पवित्र है, और उसके गुरु आचार्य कितने महान हैं। इन दोनों चीजों से उसकी महानता सिद्ध होती है। और वंश भी दो ही प्रकार का होता है, एक नाद वंश, एक विंदु वंश। परंपराएं दो ही दुनिया में चलती हैं, एक नाद परंपरा, एक विंदु परंपरा। विंदु परंपरा क्या है? बोले पिता के रेत बिंदु से पुत्र की उत्पत्ति होती है, फिर उस पुत्र के बिंदु से उसके पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये बिंदु परंपरा है, जो वंश परंपरा जिसको कहते हैं। और नाद परंपरा क्या है? बोले नाद माने ध्वनि, नाद माने ध्वनि, शब्द। नाद परंपरा ये है, गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, फिर शिष्य वो मंत्र अपने शिष्य को देता है। इस प्रकार से जो ये परंपरा चलती है, ये नाद वंश है। बिंदु वंश और नाद वंश, दो वंश है। एक पितृ परंपरा, एक गुरु परंपरा। और दोनों परंपराएं जिसकी उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, वही उत्तम है। विश्वामित्र जी ने कहा, महावंश प्रसूतस्य। ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ। और वसिष्ठ व्यपदेशिनः। वसिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके गुरु हैं। मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, बड़ी प्रशंसा की। वस्तुतः दशरथ जी महाराज प्रशंसनीय हैं।
और जो प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दशरथ जी प्रशंसनीय है, इसलिए विश्वामित्र जी प्रशंसा कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए है? किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा करोगे तभी तो देगा। कुछ थोड़ी उसकी बड़ाई उड़ाई करो, भाई बहुत अच्छे हैं आप, बड़े महान हैं आप, बड़े उदार हैं आप, बड़े विशाल हृदय हैं, कुछ कहेंगे तब उसको लगेगा भाई मेरे लिए इतना कहा है तो हमको तो कुछ करना चाहिए। न भी करने का मन होगा तब भी वो करेगा। प्रशंसा सबको प्रिय लगती है, प्रशंसा सभी को प्रिय होती है। भागवत जी में वर्णन है कि जब मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्य बेचारे बैठे थे, दैत्य बेचारे बैठे थे, देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे हैं मोहिनी भगवान, और दैत्यों को पता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, उनको पता चल गया मेरे साथ धोखा हो रहा है और इस मोहिनी के कारण हो रहा है, मोहिनी मुझे धोखा दे रही है। दैत्यों को सब पता हुआ, लेकिन इसके बाद भी दैत्य विरोध नहीं कर सके मोहिनी भगवान का। क्या कारण था? भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि बहुमानेन चाबद्धाः नवूचुः किंच विप्रियम। बहुमानेन चाबद्धाः, पहले ही मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की इतनी प्रशंसा कर दी थी, इतना बहुमान कर दिया था कि दैत्य बेचारे संकोच में पड़ गए। मोहिनी ने हमको इतना अच्छा कहा है, हम विरोध करेंगे तो कहीं मोहिनी को बुरा न लग जाए। किसी की बहुत प्रशंसा कर दो तो फिर वो व्यक्ति संकोच में आपकी गलत बात को भी मान लेता, स्वीकार कर लेता। इतनी प्रशंसा की मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की, अरे तुम बड़े वीर हो, बड़े पराक्रमी हो, महर्षि कश्यप की संतान हो, राक्षस हो। राक्षस का मतलब ही होता है रक्षा करने वाला। हाँ, ये व्याख्या किया भगवान ने, और सही में व्याकरण की दृष्टि से राक्षस का मतलब होता है रक्षा करने वाला। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने इस पर एक निबंध लिखा है, वयम रक्षामः। तो भगवान ने ये सब कह करके उन राक्षसों की बड़ी प्रशंसा कर दी। अब तो महाराज वो सब राक्षस उसी प्रशंसा में फूल गए, गदगद हो गए। अब मोहिनी भगवान अपना काम कर रहे हैं, दैत्यों को, देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और दैत्य बेचारे चुपचाप देख रहे हैं टुकुर टुकुर। तो किसी की अत्यधिक प्रशंसा कर दो तो व्यक्ति उस संकोच में पड़ जाता है, और किसी से कुछ प्राप्त करना है तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की, राजन तुम बड़े धन्य हो। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता, मैं आपके पास याचना करने आया हूं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो। केवल राम को नहीं मांगा, लक्ष्मण के सहित राम जी को मांगा विश्वामित्र जी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। राम जी को मांगा, लेकिन राम जी को अकेले नहीं मांगा, लक्ष्मण जी के सहित मांगा। और दूसरी विशेषता, बोले पहले लक्ष्मण जी को मांगा तब राम जी को मांगा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज के सहित राम जी को दे दो। राम जी का नाम पहले नहीं लिया, पहले अनुज को कहा, अनुज समेत। क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी अकेले नहीं जाएंगे, लक्ष्मण जी अगर जाएंगे तभी राम जी जाएंगे, नहीं तो लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना कंफर्म है, और राम जी मिल भी जाएं और लक्ष्मण जी नहीं मिले तो फिर राम जी का अयोध्या वहां से हमारे आश्रम तक जाना ये कंफर्म। इसलिए पहले लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य हैं। आचार्य मिल जाए तो भगवान का मिलना कंफर्म है, और आचार्य नहीं मिले तो भगवान का मिलना कंफर्म नहीं है। ये आचार्य की महिमा है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और इनको पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर बध मैं होब सनाथा। किसी ने कहा विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे, अब राम जी को पाकर के सनाथ होंगे? तो कहते हाँ विश्वामित्र जी अनाथ ही थे। बोले विश्वामित्र जी और अनाथ? कहते हाँ, अनाथ भी कई प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं, दीनहीन दरिद्र अनाथ। और एक अनाथ वो होता है जिसके पास सब कुछ है, विद्या है, बल है, बुद्धि है, धन है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन अपने विद्या बुद्धि बल धन के सामर्थ्य के कारण, अभिमान के कारण उसने जीवन में किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वो भी अनाथ है। न रघुनाथ जी को माना, न जगन्नाथ को माना, न यदुनाथ को माना, किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं। ऐसा अभिमानी व्यक्ति भी अनाथ ही होता है। विश्वामित्र जी महाराज कभी किसी को अपने सामने कुछ समझे ही नहीं। मैं दूसरी सृष्टि बना डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने सोचा प्रभु के चरणों में चलो। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक सब कुछ पाकर के मैं अनाथ हूं। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा निश्चर बधमय होब सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। और हे राजन, आप चिंता मत करो। सक्तो हे शमया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। आपके जो पुत्र हैं इनका अनिष्ट नहीं होगा, इनका अमंगल नहीं होगा। मेरे तेज के द्वारा, मेरी तपस्या के द्वारा इनकी रक्षा होगी और इनको अनेक प्रकार का श्रेय प्राप्त होगा। आप इनको मेरे साथ विदा कर दो। इनकी महिमा को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। ये राम सत्य पराक्रम है, ये मैं जानता हूं। और कौन जानता है? बोले वशिष्ठोपि महातेजा। आपके जो गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं ये भी जानते हैं कि ये कौन है। और कौन जानता है? बोले ये चेमे तपसि स्थिताः। आपकी सभा में ये बड़े बड़े जो तपस्वी बैठे हैं ये लोग जानते हैं कि ये कौन है। ये विश्वामित्र जी कहे। ये श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का विशेष श्लोक है, तनिश्लोक है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए, पेरिय आचान पिल्लई, कृष्णपाद सूर्य उनका नाम है। पेरी आचान पिल्लई बहुत बड़े वाल्मीकि रामायण के विद्वान आचार्य हुए। उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण की व्याख्या तो नहीं की,
लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के जो प्रमुख प्रमुख श्लोक हैं उन पर उन्होंने व्याख्या लिखी है। उस व्याख्या का नाम है तनिश्लोकी। तनिश्लोकी व्याख्या। तनिश्लोकी का मतलब तनि माने विशेष और श्लोक माने श्लोक। विशेष श्लोकों की जो व्याख्या है उसका नाम तनिश्लोकी। और उस व्याख्या में इस श्लोक की व्याख्या जो अभी मैं बता रहा हूं, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम, इस श्लोक का 18 प्रकार का अर्थ तनिश्लोकीकार ने अपने ग्रंथ में किया। कितने भाव कहें, सारा वेद वेदांत का सिद्धांत। विश्वामित्र जी कहते हैं इनको मैं जानता हूं, अहम वेद्मि, मैं इनको जानता हूं। क्यों बोले महात्मानं, ये महात्मा है, ये महान आत्मा है और इन महात्मा को कोई महात्मा ही जान सकता है और मैं महात्मा हूं इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मा। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन मैं इनको जानता हूं इसलिए आपने इनको जन्म दिया है, आपने पाला है, पोसा है, लेकिन आप इन्हें नहीं जानते हो। इन्हें जाना जाता है तप और त्याग के द्वारा। मैंने भी बहुत बड़ा त्याग किया है, मैं भी आपके समान राजा था और सब कुछ छोड़ करके मैं आया हूं जंगल में। जिस सिर पर सोने का मुकुट लगता था उस मुकुट को फेंक कर इन सिर पर जटाओं को मैंने धारण किया है, तब मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मा। सोने के सिंहासन पर बैठकर और हीरे पन्ने पोखराज के जड़े हुए मुकुट को पहनकर राज सुख भोगने वाले इनको नहीं जान सकते। इनको तो वही जान सकता है जो सब कुछ त्याग करके जंगल का रास्ता पकड़ ले, वो इनको जान सकता है। इसलिए मैं जानता हूं अहम वेद्मि महात्मा रामं सत्य पराक्रमम। ये राम है। राम माने सबको आनंद देने वाले, परमानंद सिंधु हैं। और हे राजन, मेरी बात पर आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप अपने गुरुजी से पूछ लो, वशिष्ठ जी से। वशिष्ठोपि महातेजा, आपके गुरु जो वशिष्ठ जी हैं ये भी जानते हैं क्योंकि ये भी तपस्वी हैं। यद्यपि हमारा इनका वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन इस विषय को लेकर के हमारा इनका वैचारिक मतभेद नहीं। ये मेरी बात का समर्थन करेंगे। यद्यपि मैंने पग पग पर इनका विरोध किया है, लेकिन मेरे इस कथन का ये भी विरोध नहीं कर सकते। वशिष्ठोपि महातेजा। और केवल यही नहीं, ये चेमे तपसि स्थिताः, आपकी सभा में जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं ये भी इनको जानते हैं। इनको कौन जानता है? बोले इनको जानने के लिए यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, वेद कहता है यज्ञ के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा इनको जाना जाता है। जिसके जीवन में यज्ञ होगा, जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिनके जीवन में अनशन होगा, उपवास होगा, वो इनको जानेगा। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। इसलिए हे राजन, मैं जानता हूं राम कौन। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। आप इनको मेरे साथ विदा करो। ये कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर के दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्। विश्वामित्र जी के भाषण को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत। एक मुहूर्त के लिए दशरथ जी महाराज संज्ञा शून्य हो गए, निस्संज्ञ।